अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, खासकर अगर आप नए हैं, मतलब अगर आप बिगनर हैं, ये वीडियो आप ही के लिए, बिकॉज इस वीडियो में हम सबसे आसान तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आज मार्केट में ट्रेंड क्या रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसा तरीका जानने वाले हैं जिससे आप सुबह सुबह ही मार्केट किस तरफ करवट लेने वाला है, इसे प्राइस एक्शन के बेसिस पर पहचान पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, हम ये भी जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है कि अगर हमारा व्यू गलत भी हुआ तो हम बहुत कम लॉस करेंगे और हम लगातार प्रॉफिट बना पाए। अब यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इन्हें समझना जरूरी है। आप लोग हो सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इसलिए मोटिवेटेड हो गए हो बिकॉज आपने किसी को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देखा हो कि भाई किसी ने 5,000 लगाए थे, 50,000 बन गए एक ही दिन में। किसी ने 1 लाख लगाए थे, भाई वो कह रहा है जी मैंने एक ही दिन में 20 लाख 25 लाख बना लिए। देखिए, आपको समझना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग आसान नहीं है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और स्किल्स टाइम के साथ डेवलप होती हैं। आप नए हैं, मैं समझता हूं, हर आदमी सीखना चाहता है, इसीलिए वो इंटरनेट पर आके टाइम बताता है कि भाई मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए। बट मैं आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर पहले क्लैरिटी देना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, आपको टाइम और पेशेंस देना पड़ेगा और डिसिप्लिन के साथ ही यहां पर पैसा बनेगा। कोई यहां पर रातों रात आप अमीर हो जाओगे, एक ही दिन में आपका जैकपॉट लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये आपको समझना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, हमें यह भी समझना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर लॉस होता है, हो सकता नहीं है, होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा। देखिए, हो सकता है अभी तक आप जॉब कर रहे हो या अपना कोई व्यापार कर रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे थे तो आपको पता है बस पैसे आने हैं, हमें एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी आएगी। कभी हमने ये नहीं देखा कि भैया सैलरी कट जाएगी। यहां पर क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होते हैं और ज्यादातर लोगों को ट्रेडिंग में नुकसान होता है। और अगर ज्यादातर लोगों को नुकसान होता है तो भाई आप एकदम से ऐसा क्या कर देंगे कि आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए? डेफिनेटली आप सीखेंगे, बट ओवर द टाइम पैसा बनेगा। इनफैक्ट वॉरेन बफे भी ये बोलते हैं कि जो डे ट्रेडिंग है, मतलब इंट्राडे का मतलब होता है एक ही दिन में प्रॉफिट, एक ही दिन में लॉस। आप पोजिशनल व्यू नहीं लेके जा रहे, आप अपनी ट्रेड को 1, 2, 3, 4 दिन के लिए कैरी नहीं कर रहे, एक ही दिन में आपको उसे काटना पड़ेगा। तो वॉरेन बफे साहब भी ये कहते हैं कि डे ट्रेडिंग गैम्बलिंग जैसी होती है और बहुत सारे लोग गैम्बलिंग माइंडसेट से यहां पर पैसा गंवाते हैं। We've had a lot of people into the casino in the last year. You have millions and billions of people who have set up accounts where they day trade, where they're selling puts and calls, where they. I would say that you had the greatest increase in the number of gamblers, essentially. And there's nothing wrong with gambling. अब अगर आपको यहां तक की बात समझ आ गई तो अब हम सीधा मुद्दे पे चलते हैं। आज आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने आए हो तो इसे समझने के लिए आज हम ऐसा क्या बताने वाले हैं उसे समझना जरूरी है। ओके, सो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हम अभी चार्ट्स पर चलेंगे। कई सारे लोग नए, उन्हें नहीं पता भैया कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। इसीलिए इस वीडियो को मैं बिगिनर लेवल पर आसान रखने वाला हूं। हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। अब मैंने क्या बोला, हो सकती है, मतलब हर बार जो मैं बोल रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि 10 में से 10 बार ऐसा ही होगा। क्योंकि देखिए, मार्केट ना मेरे बापूजी की तो है नहीं, मेरे पिताजी की नहीं है। हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो आपको 10 में से 10 बार नहीं, 10 में से 6-7 बार एक्यूरेसी के साथ डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा। प्लस इसके अंदर हम सिर्फ प्राइस एक्शन को नहीं लेके आएंगे, प्राइस एक्शन के साथ साथ हम इसके अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करेंगे कि डेटा क्या कहता है। अगर आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हो या फिर आपका ऑप्शंस के बारे में आपने सुना हो, तो ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन चेन की एनालिसिस, ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट उसका भी एक शॉर्टकट है जो हम इस वीडियो में सीखेंगे, जिससे हम प्राइस एक्शन के साथ साथ डेटा को भी देखें कि ऑप्शन सेलर्स कहां पर बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका व्यू क्या है। तो अगर आप उनके साथ चलोगे तो आप पैसा बनाओगे। हो सकता है आप नए हो, बस मेरी बातों को सुन लेना। वीडियो फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर, कई बार सुन सकते हो। कुछ लोगों के लिए मैं फास्ट हो सकता हूं, कुछ लोग जो हो सकता है एडवांस होने लग रहा होगा कि चलो आगे बढ़ो, बात समझाओ, बट मुझे सबको लेके साथ चलना है। इसलिए
ये वीडियो फ्री में अवेलेबल है, कई बार आप सुन सकते हैं एंड आई होप यू आर मेकिंग नोट्स। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरी चीज हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि मार्केट की डायरेक्शन आपको आइडेंटिफाई हो गई कि आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, प्राइस एक्शन बोल रहा है, डेटा बोल रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, तो सिंपली आपने क्या सोचा, यार कॉल खरीद लेते हैं। या फिर अगर आपको लगा मार्केट गिरेगी तो आपको सिंपली पुट नहीं खरीदना है। लोग क्या करते हैं कि भैया कॉल पुट बाय कर लेते हैं सीधा। नेक्ड आप ऑप्शन बाइंग नहीं करोगे। हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो सीखने को मिलने वाला है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, आपको टाइम जो बहुत ज्यादा लगना था, होता क्या है जब आप और लोगों की गलतियों से सीखते हो और लोगों के एक्सपीरियंस से सीखते हो तो आपका टाइम बच जाता है। वही टाइम मैं आपका सेव करने वाला हूं। वापस चलते हैं चार्ट के ऊपर। ओके, सो अभी हम लेटेस्ट से शुरू करते हैं, फिर हम कितना भी पुराना जा सकते हैं और आप भी जाइएगा। जो मैं आपको सिखा रहा हूं आप इसकी बैक टेस्टिंग खुद कीजिए, और फिर आप फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कैसे करेंगे मैं इस वीडियो में एंड में आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर आपको सही लगे तभी इस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप रिलाय करिएगा और बहुत कम कैपिटल से शुरू कीजिएगा। प्रॉफिट्स हैं तो धीरे धीरे बढ़ाइएगा। मैं आपको बिल्कुल गाइड करना चाहता हूं सही डायरेक्शन में। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं, अगर आप यहां पर इस चार्ट को देखते हैं, इस चार्ट को देखने पर अब तो हमें साफ दिख रहा है कि मार्केट नीचे चली गई, बट हमें सुबह सुबह कैसे आइडेंटिफाई होगा कि मार्केट नीचे की तरफ करवट लेने वाली है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, हम प्राइस एक्शन बेसिस पर ये निकालने वाले हैं और ये हर दिन के लिए वैलिड है। और मैंने एक चीज बोली थी स्टार्टिंग में, 10 में से 10 दिन ऐसा नहीं होगा, बट 10 में से 6-7 दिन ऐसा होगा जिससे आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई करोगे, और ये भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है। अब समझते हैं, ये देखिए हम बैंक निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। अभी मैं जो आप स्टॉक बोलना चाहें बोल दीजिएगा, मैं यहाँ पर रैंडम 10-12 स्टॉक्स खोल दूंगा। आप देखेंगे ये मेथड सभी स्टॉक्स में, सभी इंडेक्सेस में काम करता है विद द एक्यूरेसी ऑफ 60 to 70%। ओके, समझते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये पहली कैंडल है 9:15 की। आपको क्या करना है, 9:15 कुछ नहीं करना, 9:20 कुछ नहीं करना, 9:25 कुछ नहीं करना, 9:30 कुछ नहीं करना, यहां तक मार्केट को देखना है। और देखने के बाद क्या करना है, आपको ये देखना है 9:15 से लेकर 9:30, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 15 ही मिनट हुए हैं। 15 मिनट में मार्केट ने हाई क्या बनाया, मार्केट ने लो क्या बनाया। तो जो कैंडल सबसे ऊपर तक गई, जैसे ये कैंडल सबसे ऊपर तक गई, आप यहां पर जाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे प्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे एक लाइन आ जाएगी। और आप क्या करेंगे, जो लो था, जैसे 9:15 की ये कैंडल का लो था, 9:30 तक तो यही था, तो हमने यहां पर जाके 2 लाइनें लगा दी बस। ये 2 लाइनें आपको लगानी और वेट करना है। ऐसा नहीं है सुबह सुबह आती है ट्रेड ले लेनी है। आपको अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो, डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा इस टाइम पर क्या होता है, मार्केट में बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही होती है। तो कौन हावी हो रहा है ये हमें पता लग जाता है जब हाई या लो में से कोई एक चीज टूटती है। तो प्राइस एक्शन ने यहां पर क्या बोला, यहां पर जाके कितना टाइम हो रहा है, 10:05 पर यहां पर सेलर जीत गए, इन्होंने लो को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, बट हम एकदम से एंट्री नहीं लेंगे। प्राइस एक्शन में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसका जो लो है वो लो दूसरी कैंडल से टूट जाए, तो यहां पर जाके 10:10 पर हमारी एंट्री होनी चाहिए एज पर द प्राइस एक्शन। यहां तक हमें नहीं पता था मार्केट और कितना नीचे जाएगी, हमें डेफिनेटली नहीं पता। उस टाइम पर जब मार्केट लाइव चल रही है हमें नहीं पता कि अभी कितना बड़ा मूव आएगा, तो हमें उस मूव को कैप्चर करना है, जिसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। तो इसे समझेंगे हम। अब आपने 10:10 पे एंट्री तो ले ली, एंट्री में क्या एंट्री लेनी, क्या स्ट्रैटेजी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट ये तो प्राइस एक्शन बोल रहा है, बट मैंने अभी आपको बताया था सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे नहीं रहेंगे, क्योंकि अब ये चीजें ना, देखो हो क्या रहा है, मार्केट में 5 साल 10 साल से ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं, लोगों को, कई सारे लोगों को ये चीजें पता है, बट इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा एक एज लेकर आनी पड़ेगी। आपको ये समझना है भाई, जो आपको पता है ना, अगर आपको यहां पर हैमर दिख रही है तो दुनिया को यहां पर हैमर दिख रही है, और यहां पर ऑपरेटर इस हैमर कैंडल के, उसे पता है सबने इसके नीचे कैसे लगा रखा है, तो उसे ट्रैप करने के लिए आएगा, कई बार आएगा और आता ही है। तो लोग क्योंकि ट्रैप हो जाते हैं, हैमर जरूरी नहीं यहां पे बनी, यहां पर भी बनी थी देखो, और यहां पर बनने के बाद वो हल्का सा ऊपर के लोगों ने एंट्री ले लेते हैं और फिर उनका स्टॉप लॉस हो जाता है। तो अब ये वाला हैमर काम करेगा, ये वाला हैमर काम करेगा, वी डू नॉट नो। सो इसीलिए जो चीजें आपको पता है, आप ये मान लो वो सबको पता है और वो ऑपरेटर को भी पता है। तो ऑपरेटर आपको ट्रैप करने के लिए आ सकता है,
इसी के लिए हमें डाटा पे रिलाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि डेटा क्या कह रहा है। अब डेटा से मेरा मतलब क्या है, देखो अगर आप ऑप्शन चेन को समझते हो, हम सिंपली ये मैं अपस्टॉक्स पे यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हो गया OI। OI का सिंपली से मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट, और इसका मतलब होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। थोड़ा सा देखना जरूरी होता है। आप ऑप्शंस में अगर ट्रेड कर रहे हो सकता है बहुत सारे लोग नए हो और वो सोच रहे होंगे यार ये क्या चल रहा है, हम तो बिगनर लेवल की इंफॉर्मेशन के लिए आते हैं। भाई अभी ये बिगनर लेवल ही है, एडवांस पे जाएंगे तो अभी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, बट इतना समझना जरूरी है। देखो आपका ना हार्ड एंड मनी है, आपने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं। अगर आप सिंपली भाई मुझे लग रहा है मार्केट यहां से ऊपर जाएगी या मुझे लग रहा है मार्केट यहां से नीचे जाएगी, तो मार्केट तुम्हारी लगा देगी। जेन्युइनली मैं बता रहा हूं, अगर आप लगने पे ट्रेड करोगे तो मार्केट आपकी लगा देगी। और ये डायलॉग है ना, ये कमेंट में भी लिखना, जिससे लोग आगे जब कमेंट पढ़े ना उन्हें समझ आए कि लगने पे ट्रेड नहीं करना, आपको डेटा, प्राइस एक्शन, आपको एनालिसिस पर ट्रेड करना है। तो यहां पर अगर आप देखते हो, अभी हम बैंक निफ्टी पर थे तो हम बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। यहां पर सिंपली ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है और देखो ये ऑप्शन चेन यहां से खुल जाती है। अब आप कहोगे भाई इतना सारा डेटा कौन देखेगा, इसीलिए मैंने आपके लिए सिंपल कर दिया था। मैंने आपको ऑप्शन चेन से पहले यहां पर सिर्फ डेटा के ऊपर बात करी थी, ठीक है। तो जब हम बैंक निफ्टी पे OI देखते हैं, अब आप कहोगे ये क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जो ये रेड लाइन है आप ये समझ लो ये सपोर्ट है। जहां पर सबसे बड़ी रेड लाइन है उससे नीचे मार्केट का जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर यहां पर सबसे बड़ी रेड लाइन आपको यहां दिख रही है, इसका मतलब है यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जहां पर सबसे बड़ी ब्लू लाइन दिख रही है उसका मतलब है वहां पर मार्केट में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से जब हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो ये डेटा इंट्राडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंट्राडे में ये बताता है कि क्या चल रहा है। जैसे कि ये तो बता रहा है कि यहां पर रेजिस्टेंस है, बट एक चीज और वो बता रहा है कि यार नीचे है ना, ये देखो, ये जब नीचे की तरफ ऐसी रेड लाइंस आ गई, इसका मतलब है पुट साइड के सेलर्स अपनी पोजीशन काट रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है मार्केट नीचे आ सकती है। तो जब आपको कटता हुआ दिखता है ये, तो यहां पर अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। अभी देखो मैं और एडवांस में नहीं जाऊंगा, मुझे आपको शॉर्ट में मैंने बोला था कि मैं आपको एक झलक में बताऊंगा कि आप इसे कैसे देखेंगे। तो अभी आप इतनी सारी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, आपको सिंपली, अगर आप नए, आप एडवांस है तो आपको ये सब आता ही होगा, है ना। तो अब हम अगर नया आदमी है तो वो क्या कर सकता है, तो यहां पर हम एक सॉफ्टवेयर पर आ गए। इस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटो ट्रेंडर। ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। ये सॉफ्टवेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे कमेंट में डाल दूंगा, जिन्हें लगता है कि हमें सॉफ्टवेयर का यूसेज है वो इस सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं। तो अभी हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, पहले हम बैंक निफ्टी पर चलते हैं। और ये इंट्राडे में डेटा ना आपका चेंज होता चला जाएगा, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। 10:10 पे ट्रेड लेनी थी, 10 बजे ये डेटा पॉजिटिव था, जब तक ये 1 से ऊपर है, ग्रीन है, इसका मतलब है मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है। बट हमें चेंज इन पीसीआर भी देखना चाहिए। सुबह जब पीसीआर खुला 3.46 था, हाईली पॉजिटिव, बट उसके बाद कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ। तो आपको ये दिख रहा है पीसीआर गिरता जा रहा है, बट हम ट्रेड कब लेंगे, जब हमें डेटा के साथ कंफर्मेशन मिलेगी। डेटा जैसे ही रेड हुआ, इसका मतलब है अब आपको डुअल कंफर्मेशन मिल रही है। प्राइस एक्शन बोल रहा है नीचे जाएगा, और डेटा कितने बजे बोल रहा है इंपॉर्टेंट है। यहां पर हर 5 मिनट में डेटा चेंज होता है, तो 10:05 में नेगेटिव हो गया, बट हमारे को प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन कितने बजे मिली है, 10:10 पर। क्या 10:10 पर डेटा नेगेटिव था? हाँ जी, 10:10 पर डेटा नेगेटिव था। तो अब आपकी डुअल कंफर्मेशन हो गई। जहां पर लोग सिर्फ प्राइस एक्शन पर रिलाय कर रहे हैं, आपने एक एज और लिया है। इससे क्या होगा, आप ट्रैप कम हो गए। आपको कई बार सुनने में आता होगा मार्केट ना प्राइस एक्शन के बेसिस पर भी ट्रैप कर लेती है। हमें दिख रहा है मार्केट नीचे जा रही है और एकदम से ऊपर चली जाती है, बट अगर डेटा आपके फेवर में है तो अब आपने अपनी एक्यूरेसी को और ज्यादा बढ़ा लिया है, विच इज इंपॉर्टेंट। बट अब ये हमें समझ आ गया कि हमें यहां पे ट्रेड लेनी है, बट कौन सी ट्रेड। और ये डेटा हर 5 मिनट में चेंज हो रहा होगा। जब आप लाइव मार्केट में होगे आपको सिर्फ यहां तक का डेटा दिख रहा होगा, इससे आगे कुछ नहीं। तो अभी आपको दिख रहा था चेंज हो गया और यहां पर नेगेटिव हो गया, यहां पर सेल सिग्नल आ गया, इसका मतलब है डेटा नेगेटिव है। आपने डायरेक्शन को काफी हद तक आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इसके बाद क्या, हम स्ट्रैटेजी पर चलते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या यूज करनी है। उससे पहले हम कुछ और चार्ट्स देख लेते हैं, कुछ और पुराने चार्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि इस दिन तो अब हमें आंखों से दिख रहा है ना, कि प्राइस नीचे जा रहा है। अब चार्ट्स पर चलते हैं, मैं यहां से डिलीट कर लेता हूं। हम किसी स्टॉक पर चल लेते हैं, आप जो मर्जी स्टॉक बोल सकते हैं, यहाँ पर रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, आप कुछ भी ले लो। तो एग्जांपल के लिए ये सेम चीज हम करते हैं टाटा मोटर्स के चार्ट पर। अब देखिए टाटा मोटर्स पर यहां पर ये पहली कैंडल है, कुछ नहीं करेंगे, दूसरी कैंडल पे कुछ नहीं करेंगे, तीसरे पे कुछ नहीं करेंगे, चौथी कैंडल्स, मतलब 4 कैंडल्स का वेट करना है। ये जो 4 है ना, इसका वेट करना है, 4 अपने दिमाग में रखिएगा। तो आपने यहां पर हाई पर जो भी इन 4 कैंडल्स का हाई था
वहां पर क्या किया, एक लाइन प्लॉट करी, और दूसरा क्या किया आपने, जो लो था इन चारों में से, यहां पर ये लो दिख रहा है मुझे, तो आपने लो पर जाके एक लाइन प्लॉट कर दी इस तरीके से और वेट किया। अब देखिए यहां पर आप कहेंगे यार इस ये कैंडल ने तोड़ दिया, तोड़ तो दिया, बट मैंने आपको क्या बोला था, लो के टूटने का वेट करना है। लो टूटना चाहिए अगली कैंडल में, लो नहीं टूटा तो कोई एंट्री नहीं है। इस कैंडल ने तोड़ा है और अगली कैंडल पे भी कंफर्मेशन नहीं आया, इस कैंडल पे जाके कंफर्मेशन आया, तो आपको 10:15 पर जाके ट्रेड लेना है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्राइस एक्शन के बेसिस पर है। बट अब यहां से एक सवाल आता है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग नुकसान कर रहे हैं और इसलिए मैं उन्हें गाइड करना चाहता हूं। अब मान लेते हैं आपने इस तरीके से देखते हुए सिंपली पुट ऑप्शन बाय कर लिया होता तो क्या होता, हम ये दिखाएंगे। और अभी मैं जो एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, अगर आपने उस स्ट्रैटेजी को यूज किया होता तो क्या होता। अब ये दोनों सिनेरियोस को अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। ओके, सो ये दोनों सिनेरियोस को हम कैसे डिस्कस करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। मैं स्ट्रैटेजी पार्ट पर चलता हूं। ओके, सो अभी मैंने एक स्ट्रैटेजी बिल्डर खोला है। आप में से ज्यादातर लोग क्या करते हो, सिंपली या तो कॉल बाय कर लेते हो या फिर अगर आपको बेरिश होता है तो पुट बाय कर लेते हो। अब हम एक एग्जाम्पल यहां पर लेने वाले हैं, आपको बड़ा मजा आएगा समझते हुए। हम दोबारा से एक बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। जिस दिन हमें दिखता है कि मार्केट साइडवेज हो गई, क्योंकि यहां पर जब हमने इसमें आपको अभी समझाया था तो उसमें ये तो बताया कि अगर आपने डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर ली, भाई डायरेक्शन नेगेटिव है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट नीचे जाने का फिर ऊपर आ जाए, फिर ऐसे 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 करके मार्केट साइडवेज हो जाए, ऐसे में तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो अब आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जिसमें मार्केट नेगेटिव हो, नीचे जाए तो भी पैसा है, और अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तब भी आप पैसा बनाओ। तो दोनों सिनेरियो में आप पैसा बनाओ। अब इसके लिए स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं हम। तो इसीलिए हम एक स्ट्रैटेजी बिल्डर पर आए थे। यहाँ पे निफ्टी है, अगर आपको बैंक निफ्टी चाहिए आप बैंक निफ्टी यहाँ से ले सकते हो, और मैं आपको एग्जैक्टली जो समझाने वाला हूँ वो भी आप अभी समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी पर क्या करने वाले हैं, अगर आप बुलिश होंगे तो यहाँ पर देखिए आप बुल पुट स्प्रेड बनाएंगे। आपको क्या यार स्प्रेड क्या होता है, इंट्राडे की पहली वीडियो है, इसके अंदर हम इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेटली कर रहे हैं, क्योंकि आप बिगनर हो, आप पैसे बनाना चाहते हो, भाई इतना भी आसान नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड मल्टीपल थिंग्स। पैसे कमाने के लिए अगर कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है तो 4 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद जाके उसकी बिगनर लेवल पर जॉब लगती है और फिर वो एक्सपीरियंस गेन करता है। आप स्टॉक मार्केट में आए, आपने सोचा एक वीडियो देखेंगे और कल से हम पैसा कमाएंगे, इतना भी आसान नहीं है। इसीलिए चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अब देखिए, जब हम सिंपली बुलिश होते हैं, हम कॉल बाय करते हैं, तो अगर मार्केट वहीं के वहीं ठहर गई और अगर दिन हुआ एक्सपायरी का, तो आपका पक्का पूरा नुकसान होगा। पूरा नुकसान मतलब अगर आपको दिख रहा है भैया मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, सिर्फ एक कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूं, 5,800 रुपए का ही तो आ रहा है, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे पैसा आएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर एक्सपायरी तक मार्केट 0.7% लगभग, आप ये मान लो, अब मेरी बात को समझना, अगर एक्सपायरी है और एक्सपायरी पर आपको दिखा रहा है कि आधे % के मूव के बाद आपका ब्रेक इवन है, आधा % मार्केट बढ़ गई, मतलब लगभग 200-250 पॉइंट भी मार्केट बढ़ गई, तब भी आपका पूरा नुकसान होना है, पैसा हो जाएगा जीरो, कुछ नहीं मिलेगा। इसका ब्रेक इवन बहुत बड़ा है। बट आपको अगर यहां पर किसी ने बताया होता कि अगर आप स्प्रेड बनाते हो तो आपका ब्रेक इवन नेगेटिव होता है। नेगेटिव इन द सेंस क्या है कि ऊपर तो गई नहीं, उल्टा थोड़ी सी नीचे आ गई, तो भी 0.4 मतलब लगभग 180-200 पॉइंट आप मान लो बैंक निफ्टी में, अगर 200 पॉइंट नीचे भी चली गई तब भी आपका नुकसान नहीं होगा। ये ब्रेक इवन है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये आपको पे ऑफ चार्ट से समझ आता है। ये पे ऑफ चार्ट है, इसमें जो ब्लू लाइन होती है ये सेम डे को रिप्रेजेंट करती है, और जो आपको ऊपर दिख रहा है, जैसे नीचे दिख रहा है कि एक्सपायरी पर इतना पैसा आएगा, तो जो इसका मैक्स प्रॉफिट है वो 2300 रुपए। अगर मार्केट यहीं कहीं ठहर गई एक्सपायरी पर तो 2300 रुपए पूरे आएंगे। उल्टा थोड़ा बहुत नीचे गिर गई तो भी नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्लस में आप एक्सपायरी पर निकलोगे, और ऊपर जाएगी तो पैसा आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप वहां पर चाहे 5,000 से ट्रेड कर रहे थे, बट 5,000 पूरे जाने के चांसेस थे। यहां पर आपको दिख रहा है कि मार्जिन नीडेड लगभग 19,000 रुपए, बट इस 19,000 में हमें पता है कि भैया 27% जाएगा, 12% आएगा, और आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मेरा काम है आपको गाइड करना। अभी बेसिक आप स्प्रेड समझ रहे हो तो इसके बारे में पढ़ना, हमने भी वीडियोस बना रखी हैं। तो अभी अगर आप बुलिश हो तो मैंने यहां पर आपको बुल पुट स्प्रेड बताया, और अगर आप बेरिश हो तो आपको बियर कॉल स्प्रेड बनाना है। आपको मंदी खेलनी है कॉल ऑप्शन से और आपको तेजी खेलनी है पुट ऑप्शन से।
ये कुछ नया कंसेप्ट है, बट इसमें क्या होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है ऑप्शंस अपनी वैल्यू लूज करते हैं, बायर्स का नुकसान होता है। आप यहां पर एक स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, इससे नुकसान कम होगा। तो अब मैं इसे आपको दिखाने वाला हूं किस तरीके से वर्क करता है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। अब इस दिन तो हमें दिख रहा है मूव आया, भैया इस दिन क्या हुआ ये देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये है 9.15, ठीक है, ये 9.15 है। आप वही काम करोगे जो भी हमने बोला, 4 कैंडल का वेट, तो ये चौथी कैंडल है। अब इसमें सबसे हाई कौन सा था, ये रहा हाई, है ना। हम हाई पे जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, और लो भी इसी कैंडल का था, तो हम यहां पर जाके ये देखिए, ये हम जाके एक लाइन बना देंगे। और मैं अभी आपको यहां पर दिखाने वाला हूं एग्जैक्टली, आपको समझ आएंगी चीजें, ठीक है। तो ये सेकंड में है। अब आप क्या देखते हो कि आप आराम से वेट करते हो, भाई हाई तो ब्रेक हुआ नहीं। जब लो ब्रेक हुआ, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, इस कैंडल से लो ब्रेक हुआ है, और अगली कैंडल में चलो इस कैंडल, ये जो लो ब्रेक हुआ उसका भी लो ब्रेक हो गया, तो आपको कंफर्मेशन मिल गया। एज पर द रूल आप यहां पर ट्रेड करते हैं। बट अगर आपने सिंपली पुट ऑप्शन खरीद लिया होता तो आपको पूरे दिन मार्केट साइडवेज हो गई, कोई पैसा नहीं आता। बट अगर आप स्प्रेड बनाते तो आपका पैसा आता। मैं आपको दिखाता हूं, और एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी का अगला दिन है। मतलब ये कौन सा दिन हो गया, ये हो गया आपका थर्सडे का दिन। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है वेडनेसडे को। और अगर आप एक्सपायरी की बात करते हो तो मैं आपको दिखाता हूं, ये हम सेकंड में को निफ्टी पर चलते हैं और सेम चीज करते हैं। ये हमारी निफ्टी है, ठीक है, ये हमारी 9.15 की कैंडल है, ठीक है, और 9.30 की कैंडल ये है, हाई इसका बना है। तो यहां पर जाके हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे यहां पर, और लो डेफिनेटली इसका था, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या दिखता है कि भाई यहां पर जाके आपका हाई टूट गया, और हाई के बाद आपको यहां पे कंफर्मेशन मिल गई। तो आप सेकंड में को, जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, आप उस दिन जाके कॉल ऑप्शन बाय कर लेते, ये सोच के कि यहां पर तो मुझे प्रॉफिट आएगा। चलो देखते हैं आपको प्रॉफिट आता है या नुकसान आता है, ठीक है। मैं आपको दोनों चीजें दिखाऊंगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, बट कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर करना है कि आपको लाइफ टाइम याद रहे। तो मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट मुझे फर्क पड़ता है वैल्यू इन्फॉर्मेशन देने से। तो अब हम ऑप्शंस पर इसकी पूरी बैक टेस्टिंग करने वाले हैं। ये रही सेकंड में की मेरे पास एक्सपायरी, सेकंड में की एक्सपायरी ले लिया मैंने ऑप्शना पर। डेट भी हम सेकंड में की ले लेते हैं, और पे ऑफ भी हम सेकंड में का ही रखते हैं, ठीक है, ओके। तो अब आप क्या करते हैं, आपको कंफर्मेशन कितने बजे मिला, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इस टाइम पर आपका जो ऑटो ट्रेंडर का यहाँ पर, क्योंकि अब हमारे पास बैक टेस्टिंग तो आएगी नहीं, बट ये पॉजिटिव था, तो आपने इस पर डेटा पर भी देखा और प्राइस एक्शन भी देखा, पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये कितने बजे था, ये था 11:25 पे, और आपकी एंट्री आई है 11:30 पे। तो मैं सिंपली यहां पर जाऊंगा, 11:30 पर चला जाऊंगा, ये आ गया 11:30, और यहां पर ऑप्शन चेन खोल दी। उस टाइम पर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सिंपली जाते हैं ऐड द मनी पर, और आपने ये कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया। अभी एग्जांपल के लिए हमने 10 लॉट ले लिए, ठीक है, 10 लॉट आपने बाय कर लिए। अब देखिए, अब सिंपली बता रहा है अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको पैसा आएगा। अब देखिए मैं सीधा जा रहा हूं 3:30 पर, और आपको बता रहा हूं आपका क्या होता। तो यहां पर मैक्स लॉस आपका दिखा रहा है 10,750 रुपए जाते। आगे बढ़ते हैं, थोड़े पैसे आपको आ रहे हैं, 2,000 आ गए, आपको लॉस होना शुरू हो गया है। ये 2 बजे देखो आपका 4,000 का लॉस हो रहा है, 2:30 बजे आपका 9,300 का लॉस हो रहा है, और अब हम बिल्कुल 3:15 तक आ जाएंगे, और 3:15 तक जो आपका मैक्स लॉस होना था ऑलमोस्ट आपका लॉस हो चुका है। मार्केट कहीं नहीं गई और आपने पैसे नहीं बनाए। अब होता क्या है, इंटरनेट पर ना कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको इनकम्प्लीट नॉलेज मिलती है। इस तरीके से प्राइस एक्शन के बेसिस पर डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना, हो सकता है आपने आज से 5 साल पहले भी कहीं सुना हो। तो डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको तेजी खेलनी है तो हम क्या करेंगे, बुल पुट स्प्रेड के साथ तेजी खेलेंगे। अब जब हम बुल पुट स्प्रेड बनाते हैं तो सिंपली क्या होता है, आप निफ्टी पर भी अगर चलते हो, निफ्टी पर चल लेते हैं, तो अगर आप बुल पुट स्प्रेड बनाते हो तो जहां पर मार्केट है एट द मनी का ऑप्शन आप बेच देते हो, और आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन आप खरीद लेते हो। तो अब मैं सिंपली वही काम करूंगा, मैं इसे डिलीट कर देते हैं। सो 11:30 की हमने ऑप्शन चेन खोल दी है। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो एट द मनी बेच सकते हैं। मैं कहूंगा आप कम से कम अगर आप ओटीएम बेचेंगे आपकी सेफ्टी और बढ़ जाएगी, चॉइस आपकी है। तो अगर हमने सही डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है, चॉइस आपकी, आपको कितने रिस्क रिवॉर्ड चाहिए वो आप स्ट्रैटेजी बिल्डर के हिसाब से बना सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, सिर्फ एक स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी को सेल कर देता हूँ, सेम 10 लॉट सेल करता हूँ, और एक सेफ्टी के लिए कुछ भी आप बाय कर सकते हो। तो मैंने इसे बाय कर लिया,
ये मैंने बाय कर लिया, तो ये हमारा ना क्रेडिट स्प्रेड बन जाता है। अब देखते हैं कि 3:30 मिनट तक क्या हुआ, मतलब 3:30 बजे तक मार्केट ने आपको क्या दिया। 500 रुपये आ रहे थे, 700 रुपये आ रहे थे, 675, 1400, 1500, यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है 600 रुपये का, आपको 3000 रुपये आ रहे हैं, आपको यहाँ पे लगभग उतना ही आ रहा है, और मार्केट क्लोज हो गई, आप प्रॉफिट में क्लोज हुए। जबकि मार्केट ऊपर नहीं गई है, आपकी एंट्री यहां हुई है और मार्केट उसके नीचे आ गई, बट इसलिए क्योंकि आपने एक स्प्रेड बनाया, आप अगेन प्रॉफिट में निकले। और अगर आप एट द मनी या इन द मनी भी बेच देते, लॉस आपका छोटा होता। जबकि अगर आपने देखा कि अगर आपने नेक्ड ऑप्शन बाइंग करी तो पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। ये मुझे आपको समझाना जरूरी था। आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी। हमने स्ट्रैटेजी पे काफी टाइम लगा दिया, तो आप कितने भी पीछे जाके इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप ऑप्शनल जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, तो आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अभी आपने समझा है, जो आपने भी सीखा है, ऑल्दो आपको दिख जाएगा, कई बार आपको अच्छे खासे मूव दिख जाएंगे। एग्जांपल जैसे मेरे सामने खुल गया, तो ये देखिए हमने 9:30 इस कैंडल पे, ये यहां पर हाई है, ये देखिए ये हमने ले लिया, ये हमारा लो हो गया, हमें देखा ऊपर जा रहा है, ऑल्दो वो दोबारा नीचे आया। बट अगर आपके पास स्प्रेड है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, आप स्टे कर सकते हो, आप रह सकते हो। अब यहां पर कई सारे लोगों के सवाल और भी हो सकते हैं कि सर अगर हमें बीच में दिखता है कि ये ऊपर जाके पूरा नीचे आ गया तो क्या करना है। भाई आप पहले भी निकल सकते हो, आप पहले अपनी पोजीशन काट सकते हो। आपको थोड़ी सी प्राइस एक्शन की समझ होनी जरूरी है। ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, मैंने आपको पहले बताया कि 10 में से 6 बार 7 बार ये काम करेगी, और उसके लिए आपको डेटा का भी साथ में यूज करना है। मार्केट आज की डेट में ना बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो गई है। डायनेमिक इन द सेंस कि आपको बड़े बड़े वॉलेटाइल मूव दिखते हैं कि वो क्लियर कट ऊपर जा रही है और एकदम से नीचे, फिर ऊपर आपको लगेगा, फिर नीचे और फिर ऊपर। कई बार तो आपको इस तरीके के मूव दिखते हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट हमें यहां पर दिखा था कि मार्केट साइडवेज और एकदम से नीचे। तो इस तरीके की वॉलेटिलिटी मार्केट में काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गई है। तो आपको इसमें प्रोटेक्शन के लिए जो मैंने आपको क्रेडिट स्प्रेड बताया ना, ये आपका हेजिंग का काम करेगा। आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता, आपको पता होगा आपको क्या लॉस लेना है, आपको क्या प्रॉफिट लेना है। सो नए लोगों को मैं रिकमेंड भी करना चाहूंगा कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो तो आप एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है ना, जैसे एल्गो रूम्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा, आप अपनी स्ट्रैटेजी यहां पर जाके क्रिएट कर सकते हो। निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो, फिन निफ्टी में हो, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इनफैक्ट इनकी रेडीमेड स्ट्रैटेजीज भी हैं, तो आप इन स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हो, इनकी बैक टेस्टिंग कर सकते हो कि भाई अगर मैं ये स्ट्रैटेजी यूज करता तो मेरे कितने पैसे बनते। मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूं, आप कोई भी स्ट्रैटेजी लेते हो, आप बैक टेस्ट पे क्लिक करते हो, आप यहां पर बैक टेस्टिंग कर सकते हो कि भाई एक साल में कितना प्रॉफिट आता, कौन से दिन पर इसने क्या ट्रेड ली, इसकी क्या प्रॉफिट की स्ट्रीक है, क्या लॉस की स्ट्रीक है। तो एक साल में एग्जांपल 43,000 का प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए पर, और यहां पर सिर्फ 7,000 का ड्रॉडाउन आया। इस तरीके से आप ये देख सकते हो भाई 11 बार लगातार 11 दिन के लिए प्रॉफिट दे सकती है स्ट्रैटेजी, पर 6 दिन के लिए लॉस दे सकती है। इस स्ट्रैटेजी को चाहे आप जाकर ऑल्टर कर सकते हो, ऑल्टर इन द सेंस एडिट कर सकते हो, और आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप कहते हो भाई मैं तो 800 रुपये का प्रॉफिट लेना चाहता हूं, मैं जब निकलूं तो कम से कम 300 रुपये का प्रॉफिट तो मेरा बुक हो। इस तरीके से आपने कुछ स्ट्रैटेजी में चेंजेस करे और फिर जाके आप बैक टेस्ट कर सकते हो कि अब इसका रिजल्ट क्या रहा, क्या इसका रिजल्ट इंप्रूव हुआ, क्या इसका रिजल्ट कम हुआ। तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और अगर आप अपनी खुद की कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो, एग्जांपल आपको लगता है भाई मैं एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा बैंक निफ्टी में, और मैं वो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी बनाना चाहता हूं, भाई मुझे लगता है कि मैं एक RSI बेस्ड और RSI, VWAP, सुपर ट्रेंड, MACD इन सबको यूज करके कोई स्ट्रैटेजी बना सकता हूं, तो आप वो स्ट्रैटेजी बनाइए और सिंपली उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कीजिए। और फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, जब डिप्लॉय पे जाओगे तो देखो यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो एक पेपर ट्रेडिंग पे मैं पूरी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कीजिएगा वी वांट अ वीडियो ऑन पेपर ट्रेडिंग, तो पेपर ट्रेडिंग पे भी वीडियो बनाऊंगा और आप लाइव भी इसे डिप्लॉय कर सकते हो, अपना प्रॉफिट और लॉस पहले से सेट कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग होगी और जो भी आपका PNL होगा वो यहां पर आपको दिखेगा। सो इस तरीके से भी आप एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। यू कैन चेक आउट दिस वेबसाइट, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं आपको दे दूंगा। सो आज हमने क्या बात करी, एक तो सबसे पहले हमने प्राइस एक्शन बेस्ड ये समझा कि हम डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये स्टॉक्स के अंदर भी वैलिड है और ये इंडेक्सेस में भी वैलिड है, बट इसकी रिलायबिलिटी ऐसा नहीं है कि 10 में से 10 बार होगा, ये समझना जरूरी है। मार्केट बहुत समझदार है, ऑपरेटर भी बहुत समझदार है, तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट का खास ध्यान रखना है। दूसरा, हमने
स्ट्रैटेजी समझी, विच इज अगर आप बुलिश हो तो बुल पुट स्प्रेड, बेरिश हो तो बेयर कॉल स्प्रेड। तीसरी चीज हमने क्या समझी कि आप ऑटो ट्रेडर से जाके पीसीआर डेटा ले सकते हो, जिससे आपको ट्रेड आइडेंटिफिकेशन में और ज्यादा हेल्प होगी, क्लियर कट दिखेगा। और फोर्थ लास्ट में हमने क्या समझा कि अगर आप के पास कोई स्ट्रैटेजी है या कोई आप स्ट्रैटेजी को आगे के लिए रन करना चाहते हो, बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग करना चाहते हो, तो आप यहां पर एल्गोरिथम्स पर कर सकते हो। सो ये सब चीजें आपकी एज अ न्यू बिगिनर काफी हेल्प कर सकती है। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचे। सो इसी तरीके से आप प्यार तो देते जा रहे हैं, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट कई सारे ब्रोकर्स अच्छा रेफर एंड अर्न का भी ऑप्शन दे रहे हैं। सो रेफर एंड अर्न भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।